क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ लोगों से दूरी बनाना जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है? अगर आपने महसूस किया है कि अब पहले जैसा लोगों से मिलने जुलने का मन नहीं करता या अकेले रहकर ज्यादा सुकून मिलता है, तो आप अकेले नहीं हैं। असल में यह एकदम सामान्य बात है। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो 60 साल से ऊपर हैं और सोच रहे हैं कि पहले जैसा सामाजिक मेलजोल का मन क्यों नहीं करता। हम यहाँ 6 ऐसे कारणों के बारे में बात करेंगे जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और क्यों यह बदलाव ज्यादातर मामलों में सकारात्मक और सेहतमंद हो सकता है। चाहे अब फोन पर लंबी बातें करने का मन न करता हो, शादी ब्याह या सामूहिक कार्यक्रम में जाने का उत्साह न हो, या पड़ोसियों से छोटी मोटी बातचीत में दिलचस्पी कम हो गई हो, इसमें शर्माने या खुद को गलत मानने जैसी कोई बात नहीं है। ये बदलाव इंसान की जिंदगी का हिस्सा है और इन्हें समझने से आप अपने जीवन की इस अवस्था में शांति और संतुलन पा सकते हैं। साथ ही उन रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं जो सच में मायने रखते हैं। अगर किसी ने आपसे कहा है कि आप पहले जैसे मिलनसार नहीं रहे, तो यह मौका है यह जानने का कि असल वजह क्या है, बिना किसी अपराध बोध या खुद को बदलने के दबाव के। और आखिर तक बने रहिए, क्योंकि जो आखिरी कारण हम बताएंगे वह आपको हैरान भी करेगा और शायद गर्व भी दिलाएगा कि आप आज जो हैं वह क्यों खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण, बातचीत अब उतनी मायने नहीं रखती। उम्र बढ़ने के साथ कई लोग धीरे धीरे लोगों से दूरी बनाने लगते हैं और इसकी एक बड़ी लेकिन चुपचाप रहने वाली वजह यह है कि अब ज्यादातर बातें उतनी मायने नहीं रखती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें जिंदगी की असली अहमियत समझ आने लगती है। छोटी मोटी बातें, गपशप या बेकार का बेमतलब का शोर अब पहले जैसा मन नहीं भाता। इसका मतलब यह नहीं है कि हम असभ्य हो गए हैं या लोगों से कटने लगे हैं, बल्कि अब हम सच्चाई, गहराई और ईमानदारी चाहते हैं, और ये रोजमर्रा की बातचीत में अक्सर नहीं मिलती। जब हम जवान होते हैं तो मौसम, क्रिकेट, टीवी सीरियल या मोहल्ले की खबरें बस औपचारिकता निभाने के लिए करते हैं, लेकिन उम्र के साथ हम इन सतही बातों के पार देखना सीख जाते हैं। हमने जिंदगी में खोना, पाना, पछताना, सीखना और बदलना सब देखा होता है। हमारी कहानियां और अनुभव अब मोहल्ले की अफवाहों से कहीं गहरे होते हैं। इसलिए जब कोई लंबी लंबी बातें करे लेकिन उनमें असली मतलब न हो, तो हम चुपचाप मन ही मन दूरी बना लेते हैं या वहां से उठ जाते हैं। बहुत लोगों को यह बदलाव अचानक लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब ग्रुप में बातें करने में बोरियत क्यों होने लगी, या किसी पुराने दोस्त से मिलने के बाद थकान क्यों महसूस होती है। लेकिन जब आपको एहसास होता है कि आपकी आत्मा अब गहराई चाहती है, तो सब साफ हो जाता है। आपका अंदरूनी संसार बदल चुका है, लेकिन बाहरी बातें वैसी ही हैं। जैसे राजेश जी, उम्र 74 का ही उदाहरण लीजिए। वे हर शुक्रवार अपने पुराने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि हर बार वही बातें दोहराई जाती हैं। राजनीति पर शिकायतें, किसी की मजाक उड़ाना और वही पुरानी कहानियां जो वे पहले भी दर्जनों बार सुन चुके थे। वे कहते हैं, कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि मैं असल में कैसा हूं। कोई अपनी डर, उम्मीद या आभार की बातें नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे बस समय काट रहे हों। इसलिए उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया, न गुस्से में, बल्कि इसलिए कि अब वे अपना समय असली जुड़ाव में लगाना चाहते थे, न कि बार बार दोहराई जाने वाली बातों में। जब ईमानदारी से बात करने वाला कोई नहीं मिलता, तो कई बुजुर्ग अकेले टहलना या शांति में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। और यह शर्म की नहीं, सम्मान की बात है। यह दिखाता है कि आपने उस मुकाम को छू लिया है जहां आपका दिल अब सिर्फ असली और सच्ची चीजों के लिए खुला है। तो अगर आपको पहले पसंद आने वाली बातें अब उबाऊ लगने लगी हैं, तो चिंता मत कीजिए। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा गहराई खोज रही है, और यह बदलाव अपने आप में बेहद खूबसूरत है। दूसरा कारण, भावनात्मक सुरक्षा की बढ़ती जरूरत जिंदगी के एक पड़ाव पर आकर मन की शांति, नए रिश्तों की उत्सुकता या सामाजिक जिम्मेदारियों से भी ज्यादा अहम हो जाती है। उम्र के साथ भावनात्मक सुरक्षा हमारे लिए सबसे कीमती सुकून बन जाती है।
और यह चुपचाप हमारे रिश्तों को जीने का तरीका बदल देती है। जवान उम्र में हम कई बार बुरा बोलने वालों को नजरअंदाज कर देते थे, धोखे को भूल जाते थे या गपशप बर्दाश्त कर लेते थे, बस माहौल शांत रखने के लिए। लेकिन अब नजर साफ हो चुकी है। अब हम जानते हैं कि हर किसी के सामने दिल खोलना सुरक्षित नहीं है और हर रिश्ता थामे रखना जरूरी नहीं। कई बुजुर्ग लोग दूसरों से दूरी इसलिए नहीं बनाते कि वे गुस्से में हैं या कटु हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें अब एहसास है भावनात्मक सुरक्षा कितनी कीमती है। जिंदगी भर के दुख, निराशाएं या गलत समझे जाने के अनुभव के बाद मन चाहता है ऐसे लोगों के बीच रहना जो सच में हमें समझें, सम्मान दें और हमारे साथ होने पर सुकून दें, न कि जज करें, नजरअंदाज करें या थका दें। यह कोई ज्यादा मांग नहीं है, यह वो है जिसे आपने अपने अनुभव और संघर्षों से कमाया है। भावनात्मक सुरक्षा का मतलब है खुलकर अपनी बात कहना बिना डर के। यह वो माहौल है जहां आपको दिखावा नहीं करना पड़ता, नकली किरदार नहीं निभाना पड़ता। उम्र के साथ यह और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम अब सच्चाई, सादगी और शांति की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अफसोस, हर जगह ऐसा माहौल नहीं मिलता। तो लोग क्या करते हैं? वे प्यार से नहीं बल्कि जोखिम से दूरी बनाते हैं। जैसे सुरेश जी 72 का ही उदाहरण लीजिए। उन्हें एहसास हुआ कि हर बार पुराने क्लब के दोस्तों के साथ शाम बिताने के बाद वे और ज्यादा थक जाते हैं। उनकी बातें साल दर साल ज्यादा कटु और मजाकिया होती चली गईं और धीरे धीरे वे वहां जाना छोड़ बैठे। इसके बजाय उन्होंने अपने शहर के एक पशु आश्रय केंद्र में समय बिताना शुरू किया, जहां उन्हें मिला अपनापन, शांति और आभार। उन्होंने लोगों से मोह नहीं छोड़ा, बस ऐसा माहौल चुना जहां उनका मन सुरक्षित और हल्का महसूस करे। कई बुजुर्ग अपने साथ ऐसी पुरानी चोटें लेकर चलते हैं जो कभी पूरी तरह नहीं भर पाती। धोखे के पल, चुप करा दिए जाने के लम्हे, ये सब उम्र के साथ मिटते नहीं, बल्कि हमें याद दिलाते हैं कि हमें ऐसे लोगों के बीच रहना है जो हमें संवारें, थकाएं नहीं। कम लोगों से बात करना कोई पीछे हटना नहीं है, यह अपनी भावनात्मक शांति की रक्षा है और यह अपने आप में एक मजबूत आत्मसम्मान से भरा कदम है। अगर आप अब तक यह वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं, तो कृपया नीचे नंबर 2 लिखकर कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप यहां तक साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सुझाव दूंगा कि अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आप मिस न करें। आपका सहयोग हमें ऐसी और अच्छी सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है जो आपको जानकारी और प्रेरणा दे सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण, प्राथमिकताओं और ऊर्जा में बदलाव। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बदलाव सिर्फ शरीर में ही नहीं आता। हम समय, ऊर्जा और असल मायनों में क्या जरूरी है, इसे भी नए नजरिए से देखने लगते हैं। अब हम शोरगुल के पीछे नहीं भागते, बल्कि उन चीजों की ओर खींचने लगते हैं जो दिल को सुकून दे। उम्र दराज लोगों के सामाजिक मेलजोल से दूर होने की एक बड़ी वजह यही है कि अब वे अपनी ऊर्जा और समय को पहले से कहीं ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। सीधी बात, हर मीटिंग, हर बातचीत या हर रिश्ता भावनात्मक निवेश के लायक नहीं होता। जवान दिनों में हम हर पार्टी में जाते थे, हर फोन उठाते थे, हर न्योता स्वीकार कर लेते थे, सिर्फ इसलिए ताकि लोग हमें रूखा या अलग थलग न समझें। लेकिन 60 से 70 की उम्र में आते आते यह जल्दबाजी कम हो जाती है। अब हम समझने लगते हैं कि मन की शांति, आराम और आत्मा को भर देने वाले काम, जैसे एक अच्छी किताब पढ़ना, बालकनी में चाय पीना या शांत सड़क पर टहलना, किसी भी जबरदस्ती की बातचीत से कहीं ज्यादा संतोष देते हैं। जिंदगी में आपने अपनी मेहनत का हक चुका दिया है। अब आपका समय आपका है। उम्र के साथ एक खूबसूरत समझदारी आती है, न कहने की ताकत, बिना अपराध बोध के, और हां, कहने की आदत, सिर्फ जब दिल चाहे। इसका मतलब यह नहीं कि आपने लोगों के लिए परवाह करना छोड़ दिया है, बस आपकी प्राथमिकताएं अब भीतर की ओर मुड़ गई हैं। अब सवाल यह होता है, क्या यह मुझे सुकून देगा? न कि अगर मैं नहीं गया तो क्या वे नाराज होंगे? यह स्वार्थ नहीं, यह परिपक्वता है, यह विकास है। उदाहरण के लिए सीमा जी को देख लीजिए। पहले वे हर पारिवारिक कार्यक्रम की जान हुआ करती थीं। सबको बुलाना, सबके साथ बातें करना, हर पड़ोसी को फोन करना।
लेकिन 60 के आखिर में उन्होंने महसूस किया कि कुछ मुलाकातों के बाद वे बेहद थक जाती हैं, न सिर्फ शरीर से बल्कि दिमाग से भी। वजह यह नहीं थी कि वे किसी को नापसंद करती थीं, बल्कि इसलिए कि बातचीत में गहराई नहीं थी। वही पुरानी कहानियां दोहराई जाती थीं और कोई यह नहीं पूछता था कि वे सच में कैसी हैं। धीरे धीरे उन्होंने दूरी बनानी शुरू की। अब वे अपना ज्यादातर समय बगीचे की देखभाल, डायरी लिखने और कुछ गिने चुने सच्चे दोस्तों से बातें करने में लगाती हैं, जो सच में सुनते हैं। और हैरानी की बात यह है कि अब वे पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट महसूस करती हैं। ऊर्जा में यह बदलाव लोगों को काटने का नहीं, बल्कि अपने जीवन को दोबारा संतुलित करने का संकेत है। एक उम्र के बाद हमें मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता चाहिए होती है। हम अपने मानसिक स्पेस की रक्षा करने लगते हैं। और हां, यह बिल्कुल ठीक है कि आप सिर्फ इसलिए लंच डेट ठुकरा दें क्योंकि आपको आराम चाहिए, या किसी पारिवारिक कार्यक्रम में न जाए क्योंकि आपको शांति चाहिए। यह आपको असामाजिक नहीं बनाता। यह दिखाता है कि अब आप अपने शरीर और आत्मा की जरूरत सुन रहे हैं। तो अगर आपने महसूस किया है कि अब आप पहले से कम सामाजिक हो गए हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए, बल्कि यह समझिए कि यह बदलाव आपके आत्मसम्मान की निशानी है। अब आप सबको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि इरादे और सच्चाई से जी रहे हैं। चौथा कारण, वर्षों का जमा हुआ भावनात्मक निराशा। उम्र दराज लोग अक्सर अपने सामाजिक दायरे से दूरी इस वजह से भी बनाने लगते हैं कि उनके मन में वर्षों से जमा हुआ भावनात्मक निराशा बैठ जाती है। यह कोई एक बड़ा दिल टूटना नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे जमा होते रहे छोटे छोटे धोखे, अधूरी उम्मीदें और सतही बातचीतें, जो अंदर से ये सवाल उठाती हैं, आखिर मतलब क्या है? जब हम जवान होते हैं तो हम लोगों को ज्यादा मौके देते हैं, जल्दी माफ कर देते हैं, उम्मीद रखते हैं कि लोग बदलेंगे। दुख में भी फोन करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, भले मन में चोट लगी हो। लेकिन उम्र के साथ पैटर्न साफ दिखने लगते हैं। याद आता है कि मुश्किल वक्त में कौन हमारे साथ खड़ा रहा और कौन गायब हो गया। पता चलता है कि कौन सिर्फ तब फोन करता है जब उसे कोई काम हो, और कौन सच में बिना टोके सुनता है। धीरे धीरे चुपचाप हम पीछे हटने लगते हैं। यह कड़वाहट नहीं है, यह अनुभव से आई समझदारी है। अब हम जानते हैं कि भावनात्मक ऊर्जा कितनी कीमती है, और हम उसे ऐसे रिश्तों में खर्च नहीं करना चाहते जो हमें अनसुना, अनदेखा या इस्तेमाल किया हुआ महसूस कराए। हम ठंडे नहीं हो रहे, बस उन भावनाओं की कद्र करने लगे हैं जिन्हें पहले नजरअंदाज करते थे। जैसे रमेश जी 75 का उदाहरण लीजिए। दशकों तक उन्होंने हर दोस्त का जन्मदिन याद रखा, लोगों को अस्पताल छोड़ा, घर की मरम्मत में मदद की। लेकिन जब उनकी पत्नी का निधन हुआ तो फोन आना बंद हो गया। दिन हफ्तों में बदले और किसी ने हाल चाल तक नहीं पूछा। उस दिन के बाद रमेश जी बदल गए। गुस्सा नहीं आए, बस साफ हो गया कि अब किसके लिए वक्त देना है और किसके लिए नहीं। अब वे हर कॉल का जवाब नहीं देते, हर मदद के लिए हां नहीं कहते। वो विनम्र हैं, लेकिन दूरी बनाए रखते हैं, नाराजगी से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं जो रिश्ता लौटकर कुछ नहीं देता, उसका पीछा करने की जरूरत नहीं। ये हकीकत बहुत से बुजुर्ग महसूस करते हैं। सालों देने के बाद इंसान लौटकर आने वाली चीज को तौलने लगता है, और यह तोहफों में नहीं बल्कि मौजूदगी, अपनापन और कोशिश में नापा जाता है। जब यह संतुलन नहीं मिलता तो लोग चुपचाप छोड़ देते हैं, बिना झगड़े, बिना शिकायत, माफी या समझ की उम्मीद किए बिना बस शांति चुन लेते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यह शांति अक्सर एकांत में मिलती है, न कि अकेलेपन में। अकेलापन खाली लगता है, जबकि एकांत भरा हुआ होता है सोच से, आत्म मंथन से, आभार से, और कई बार तो उपचार से भी। ऐसे समय में लोगों से दूरी बनाना किसी कड़वाहट का संकेत नहीं, यह भावनात्मक सुरक्षा का तरीका है। एक चुपचाप सीमा जो कहती है मैं भी मायने रखता हूं। अगर आप अब तक यह वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें मददगार लग रही हैं, तो नीचे नंबर 4 लिखकर कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप यहां तक देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न करें। आपका सहयोग हमें और बेहतर व प्रेरणादायक कंटेंट बनाने के लिए उत्साहित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वां कारण,
सामाजिक माहौल में शारीरिक असुविधा। बुजुर्ग लोग अक्सर एक और चुपचाप वजह से मेलजोल कम करने लगते हैं। शारीरिक असुविधा। उम्र के साथ हमारा शरीर शोर, तापमान, बैठने की जगह, रोशनी और लंबे समय तक खड़े या बैठे रहने जैसी चीजों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। दूसरों को यह छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन हमारे लिए यह किसी भी सामाजिक माहौल को अच्छे से थकाऊ और दर्दनाक बना सकती है। सोचिए, एक शोरगुल वाला रेस्टोरेंट, सख्त कुर्सियां, तेज रोशनी और भीड़ भरी टेबलें। जवानी में यह रोमांचक लग सकता था, लेकिन अब वही माहौल सिर दर्द, कमर या घुटनों में दर्द या चक्कर तक ला सकता है। ऐसे में आप अनजाने में कमरे में सबसे नजदीकी निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं या मन ही मन सोचते हैं, अभी कितनी देर और रुकना पड़ेगा। यह लोगों को नापसंद करने की वजह से नहीं, बल्कि शरीर का साफ संदेश है, अब यह आरामदायक नहीं रहा। कई बुजुर्ग लोग न्योते ठुकराने लगते हैं, न कि इसलिए कि वे वहां के लोगों को पसंद नहीं करते, बल्कि क्योंकि जगह और माहौल ही भारी लगने लगता है। शोर शराबा बातचीत को समझना मुश्किल बना देता है। कुर्सियों में कमर का सहारा नहीं होता। कमरा कभी बहुत गर्म तो कभी बहुत ठंडा लगता है, और सबसे बुरा यह कि किसी को यह नजर ही नहीं आता। ऐसी असुविधा मन में एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या यह वाकई इसके लायक है? जैसे मीना जी 79 का उदाहरण ले। उन्हें अपने दोस्तों के साथ हफ्ते में एक बार ब्रिज खेलना बहुत पसंद था, लेकिन वक्त के साथ कुर्सियों से उनकी कमर और कूल्हों में दर्द होने लगा, और जो हंसी पहले दिल को छूती थी अब कानों को चुभने लगी। वे शिकायत करना या एहसान फरामोश लगना नहीं चाहती थी, तो बस कहना शुरू कर दिया, अगली बार देखेंगे। धीरे धीरे न्योते आने बंद हो गए और गिल्ट की जगह एक अजीब सा सुकून आ गया। यह दूरी लोगों से मोह कम होने की वजह से नहीं, बल्कि शरीर की बदलती जरूरतों को मानने की वजह से होती है। अगर आपको पता है कि कोई माहौल आपको थका देगा, दर्द देगा या बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देगा, तो उसे ठुकराना बिल्कुल ठीक है। दुर्भाग्य से लोग अक्सर इस बदलाव को गलत समझ लेते हैं। कहते हैं कि आप पहले जितने मजेदार नहीं रहे या बदल गए हैं, लेकिन सच ये है कि जिंदगी के हर पड़ाव में अलग सीमाएं होती हैं, और उन सीमाओं का सम्मान करना स्व देखभाल का हिस्सा है। यह आपके स्वास्थ्य को बचाता है, न कि सिर्फ दिखावे के लिए उसे कुर्बान करता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी कार्यक्रम में न जाएं, लोगों की वजह से नहीं, बल्कि शोर, असुविधाजनक कुर्सियों या थकान की वजह से, तो याद रखिए, आप कुछ खो नहीं रहे। आप समझदारी से चुन रहे हैं, उस आराम और शांति की रक्षा कर रहे हैं जिसे आपने जिंदगी भर में कमाया है, और इसमें असली ताकत है। छठा कारण, भावनात्मक सादगी को प्राथमिकता मिलना। जवान उम्र में हम अक्सर यह जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि अपने आसपास का बड़ा सामाजिक दायरा बनाए रखें। बचपन के दोस्त, ऑफिस के सहकर्मी, पड़ोसी, बच्चों के स्कूल के परिचित, सबके साथ जुड़े रहे। इस दौरान हमें अलग अलग स्वभाव संभालने पड़ते हैं, विवाद सुलझाने पड़ते हैं, और कई बार ऐसे रिश्तों में ऊर्जा लगानी पड़ती है जहां से हमें वही वापस नहीं मिलता। लेकिन 70 की उम्र के बाद कुछ अद्भुत होता है। हमारा भावनात्मक संसार सरल हो जाता है। अब किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं लगती। सबको खुश करने की चाह कमजोर हो जाती है। उसकी जगह आता है शांति की गहरी चाह। यही वजह है कि बुजुर्ग धीरे धीरे उन रिश्तों से दूर होने लगते हैं जो कभी बेहद जरूरी लगते थे। यह इस वजह से नहीं कि उन्होंने परवाह करना छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए कि अब वे सही जगह पर परवाह करना सीख गए हैं। अब उन्हें न तो बेकार के ड्रामे में दिलचस्पी है, न छिपी छिपी प्रतिस्पर्धा में, और न ही एक तरफा रिश्तों में। भावनात्मक उलझन अब भारी लगती है, थका देती है। जब आप जिंदगी भर दूसरों की भावनाओं को संभालते संभालते थक चुके हों, तो थोड़ा विराम चाहना बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे हरि जी 81 का उदाहरण लीजिए। वे हर हफ्ते पोकर खेलने दोस्तों के ग्रुप में जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वहां खेल से ज्यादा गपशप, तनाव और छिपे छिपे तानेबाजी होने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वहां से लौटते वक्त उनका मन पहले से ज्यादा बोझिल होता है, तो उन्होंने वह ग्रुप छोड़ दिया। अब वे अपनी पोती के साथ शांति से शतरंज खेलते हैं या झील के किनारे बैठकर बत्तखों को दाना खिलाते हैं।
इस छोटे से बदलाव ने उन्हें वो चीज लौटा दी जो उन्हें पता ही नहीं था कि खो चुकी है, भावनात्मक स्थिरता। उम्र के साथ ये स्थिरता उत्तेजना से भी ज्यादा कीमती हो जाती है। हमारी भावनात्मक क्षमता घटती नहीं, बस हम उसे ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करने लगते हैं। हमने देख लिया है कि गलत लोगों की संगत कितनी जल्दी शांति छीन सकती है और कैसे एक कड़वा शब्द पूरे दिन का सुकून मिटा सकता है। इसलिए हम अब ज्यादा सोच समझ कर चुनते हैं, छोटा दायरा लेकिन गर्मजोशी भरा। कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं और दूसरों से कम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि अब हम खुद को वो सब दे पाते हैं जो पहले सबसे पाने की कोशिश करते थे। कई लोग नहीं समझते कि यह भावनात्मक सादगी जिंदगी से दूरी नहीं, बल्कि उसके और गहरे होने का संकेत है। यह जुड़ाव से भागना नहीं है, बल्कि उन जुड़ावों को संवारना है जो सुरक्षित, दयालु और बराबरी वाले हों। और अगर इसके लिए आपको कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़े तो यह कोई नुकसान नहीं, बल्कि एक आजादी है। तो अगर आपने खुद को कुछ लोगों, जगहों या भावनात्मक जिम्मेदारियों से पीछे हटते हुए पाया है तो अपराध बोध मत रखिए, यह आपकी आत्मा का कहना है। अब मैंने काफी शोर सुना, अब मुझे शांति चाहिए, सहजता चाहिए, और आपने यह अधिकार कमाया है कि इसे अपनाएं। अगर आप अब तक यह वीडियो देख रहे हैं और आपको यह बातें मददगार लग रही हैं, तो नीचे नंबर 6 लिखकर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप यहां तक देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न करें। आपका सहयोग हमें अच्छा और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने में मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम विचार, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे भीतर एक शांत सी ताकत पैदा होती है, एक ऐसी समझ जिसे अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। और इस समझ के साथ अक्सर भीड़ से थोड़ा हटने की चाह भी आती है। यह कड़वाहट नहीं है, यह उदासी नहीं है, यह है स्पष्टता। वो स्पष्टता जो सालों तक शोर, उम्मीदों और जिम्मेदारियों के बीच जीने के बाद आती है और हमें सिखाती है कि असल में क्या मायने रखता है और क्या नहीं। अगर आपने खुद को पार्टियों के बजाय सुकून चुनते हुए, छोटी छोटी बातों की बजाय एकांत पसंद करते हुए और औपचारिकताओं के बजाय सच्चाई अपनाते हुए पाया है, तो यह इस बात का संकेत नहीं है कि आप में कुछ गलत है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि आपने इतनी लंबी उम्र जी है कि अब आपको अपनी आत्मा की असली जरूरतें पता हैं। कुछ लोगों के लिए यह मतलब है ज्यादा समय प्रकृति में बिताना, कुछ के लिए अपनी पसंदीदा किताब में खो जाना, और कुछ के लिए सुबह सुबह चाय का प्याला लेकर शांत बैठकर सूर्योदय देखना। ये सामाजिक कमजोरी के संकेत नहीं हैं, ये भावनात्मक परिपक्वता के संकेत हैं। सोचिए, जवान उम्र में आप शायद इस बात की चिंता करते थे कि कौन कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है या बाहर बुला रहा है, लेकिन अब अगर फोन नहीं बजता तो आपको सुकून मिलता है, न कि ठुकराए जाने का एहसास। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया, ये तब आया जब आपने कभी कभी कठिन तरीके से सीखा कि हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता और हर जुड़ाव लंबे समय तक टिकने के लिए नहीं बना होता। और यह बिल्कुल ठीक है। जो अब आपके काम का नहीं, उसे छोड़ देना आपको ठंडा या बेरहम नहीं बनाता, यह आपको समझदार बनाता है। असल में थोड़ा पीछे हटना अपने लिए सबसे प्यार भरा काम हो सकता है। यह आपको आराम, सोचने और अपने साथ खुश रहने का समय देता है। यह आपको थकाने वाले रिश्तों से मुक्त करता है और आपकी ऊर्जा को उन लोगों और चीजों में लगाने देता है जो सच में आपके दिल को हल्का और खुश करते हैं। तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे आप पहले जितने मिलनसार क्यों नहीं रहे, तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जवाब जटिल नहीं है, बल्कि बहुत सरल है। आप बस खुद को चुन रहे हैं, शांति, सच्चाई और मायने चुन रहे हैं, और शोर, दबाव और दिखावे से दूरी बना रहे हैं। और अगर यह विकास का संकेत नहीं है, तो फिर क्या है?